आज से हम सामाजिक विज्ञान की बुक स्टार्ट करेंगे और सामाजिक विज्ञान के अंदर हम लेसन स्टार्ट करें उसके पहले हम मानचित्र के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के लिए मानचित्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मानचित्र के सामाजिक विज्ञान की स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पर्टिकुलरली भूगोल वाली बुक के लिए। भूगोल बिना मानचित्र के नहीं कर सकते हैं। भले ही मानचित्र आपके सिलेबस में दे रखा हो या ना दे रखा हो सकता है संसार का मानचित्र आपके सिलेबस के अंदर ना दे रखा हो, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संसार का मानचित्र आपके यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेबस के अंदर दे रखा हो, बट उसका यूज होगा लेसन के अंदर, तो इसलिए सभी बच्चों को कवर करना है ये। ठीक है, मानचित्र के टोटल 4 to 5 लेक्चर बनेंगे और ये जो 4 to 5 लेक्चर होंगे ये 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक, 6th 7th एंड 8th, इन तीनों क्लासेस के लिए ये लेक्चर सेम होंगे। ठीक है, मानचित्र कंप्लीट होने के बाद तीनों क्लासेस में हम भूगोल वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, भूगोल वाली बुक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 6th क्लास के लेक्चर अलग आएंगे, 7th के अलग आएंगे, 8th के अलग आएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मानचित्र। और इसके अंदर जो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, वो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर जगह पे एनसीईआरटी वाली बुक ही लग रही है, तो एनसीईआरटी की बुक को ही हम कवर करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मानचित्र। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये संसार का मानचित्र है। ठीक है, पूरी अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर दो चीज़ें हैं। पूरी अर्थ के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर आप बोल सकते हैं, दो चीज़ें हैं। वो क्या है? ज़मीन है और जल है। लगभग 70% क्या है? जल, और लगभग 30% क्या है? ज़मीन। अर्थ के ऊपर लगभग 70% क्या है? जल, और लगभग 30% क्या है? ज़मीन। ठीक है, ये जो जल वाला भाग है ना, जहाँ पे जल है, अर्थ के ऊपर जहाँ पे जल है, जो बहुत बड़ा जो जल का क्षेत्र है, उसको महासागर बोलते हैं। बहुत बड़े जल के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? महासागर। ठीक है, और महासागरों का जो जल होता है ना, वो नमकीन होता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए अगर महासागर की अगर परिभाषा पूछे तो क्या आएगी? बहुत बड़ा लवणीय जल का क्षेत्र महासागर कहलाता है। बहुत बड़ा लवणीय जल का क्षेत्र महासागर कहलाता है। लवणीय जल का क्षेत्र महासागर कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत बड़ा होना चाहिए। लवणीय जल का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा है और उसमें लवणीय जल है। लवणीय जल का मतलब क्या होगा? जो जल, जो पानी जो नमकीन है। ठीक है, उस बहुत बड़े लवणीय जल के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? महासागर। और टोटल महासागर संसार के अंदर 5 हैं। टोटल महासागर कितने हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? वो है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, साउदर्न ओशियन का मतलब दक्षिणी महासागर, और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। ठीक है, और ये जो दक्षिणी महासागर है ना, इसको अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। ओके, महासागर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इतनी सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, अब हमने क्या देखा था? अर्थ के ऊपर हमने 2 चीज़ देखी थी। एक तो क्या था? ज़मीन, और एक क्या था? जल। जो जल का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसको हमने क्या बोला है?
महासागर। कितने महासागर है? 5। इसी तरह से जो बहुत बड़ा जो ज़मीन का टुकड़ा है उसको हम बोलेंगे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। बहुत बड़ा सतलखंड, सतलखंड का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा। बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े को या बहुत बड़ा जो सतलखंड है उसको बोलते हैं महाद्वीप। अगर बहुत बड़ा जल का क्षेत्र है ना, यानी कि जो बहुत बड़े क्षेत्र में अगर जल है तो उसको महासागर बोलेंगे, और अगर बहुत बड़े क्षेत्र में अगर ज़मीन है ना तो उसको महाद्वीप बोलेंगे। ठीक है। और पूरी अर्थ के ऊपर ऐसे 7 ज़मीन के टुकड़े हैं जो बड़े हैं। पूरी अर्थ के ऊपर 7 बड़े सतलखंड हैं, 7 बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं। तो इसका मतलब है पूरी अर्थ के ऊपर 7 महाद्वीप हैं। पूरी अर्थ के ऊपर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? एशिया, कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7 ज़मीन के टुकड़े हैं, ये 7 सतलखंड हैं जो कि क्या हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और 7 महाद्वीप में से अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो ऐसा महाद्वीप है जिसके ऊपर कोई जनसंख्या नहीं रहती है, जहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं। ठीक है। क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है। अंटार्कटिका के ऊपर सिर्फ बर्फ़ है, तो इसलिए वहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं रहती है। ठीक है। भारत कौन से महाद्वीप में है? भारत है एशिया महाद्वीप के अंदर। भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया के अंदर। यहाँ पे ये वाला है भारत। ठीक है। और ये वाला भारत के नीचे ये वाला है श्रीलंका, जो बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे रावण की लंका थी, वही श्रीलंका। ठीक है। अब ये वाला जो हमने मानचित्र के ऊपर देखा है ना, महाद्वीप और महासागर, यही हम अर्थ के ऊपर देखते हैं। देखो अर्थ के ऊपर ये जहाँ पे भी आपको ब्लू वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे भी ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे पानी है, वहाँ पे क्या है? जल। ठीक है। जहाँ पे आपको ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे ज़मीन है, यानी कि वहाँ पे क्या है? महाद्वीप। ठीक है। अब पहले हम इसके ऊपर महाद्वीप देखते हैं। देखो ये ज़मीन है पूरा, तो ये वाला जो था ना, ये वाला हमारा था एशिया महाद्वीप। यहाँ पे ये इंडिया है, भारत। ठीक है। एशिया महाद्वीप के बगल में यहाँ पे था यूरोप महाद्वीप, और ये वाला है अफ्रीका महाद्वीप। देखो ये वाला पूरा एशिया महाद्वीप। ठीक है। और एशिया महाद्वीप के यहाँ पे बगल में ये वाला है यूरोप, और यूरोप के नीचे ये था अफ्रीका महाद्वीप। एक बार मैं आपको फिर से मैप पे दिखाती हूँ। देखो एशिया, एशिया के बगल में यहाँ पे यूरोप, और यूरोप के नीचे क्या था? अफ्रीका। ठीक है। यही हमने देखा है। 3 महाद्वीप हो गए। और देखो ये है इंडिया। ठीक है। इंडिया के नीचे यहाँ पे है हिंद महासागर। यहाँ पे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर के यहाँ पे नीचे है दक्षिणी महासागर, और ये वाला है अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो ये पूरा वाइट दिखा रखा है, यानी कि यहाँ पे बर्फ़ है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है। और ये वाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। और यहाँ पे ये एशिया, ये यूरोप, और एशिया और यूरोप महाद्वीप के ऊपर यहाँ पे था आर्कटिक महासागर। ठीक है। अब फिर से एक बार मैप के ऊपर लेके चलती हूँ। अब देखो हमने क्या क्या देखा है वहाँ पे अर्थ के ऊपर।
ये एशिया, एशिया के बगल में यहाँ पे यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका, ये इंडिया, इंडिया के नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर के नीचे दक्षिणी महासागर, और दक्षिणी महासागर के नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और यूरोप एंड एशिया के ऊपर आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब यही वाली चीज़ एक बार फिर से देखते हैं, अब क्लियर होगा। ये एशिया, ये यूरोप, यूरोप और एशिया के ऊपर आर्कटिक महासागर, ये इंडिया, इंडिया के नीचे हिंद महासागर, इधर यूरोप के नीचे अफ्रीका महासागर, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और इधर ये इंडिया के नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर के नीचे दक्षिणी महासागर, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने महाद्वीप हो गए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और दो नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, 5 हो गए। और टोटल महाद्वीप कितने हैं, 7 है ना। 2 कौन से रह गए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। वो दोनों महाद्वीप कहाँ पे हैं, वो दोनों महाद्वीप इसके पीछे हैं। अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट राउंड शेप में है ना, लगभग गोलाकार है। ठीक है, तो इसके एक साइड ये 5 महाद्वीप हैं, और दूसरी साइड, पीछे की साइड क्या मिलेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। जैसे इसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं इसको, ये वाला ना, ये जो ब्लू पोर्शन, ये जो स्टार्ट होगा, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है पूरा। ठीक है, और ये आ गए। अब देखो, जो इंडिया वाला, जो एशिया यूरोप वाला जो पार्ट था वो पीछे चला गया, और अब ये आ गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और ये वाला आ गया अटलांटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एक साइड है प्रशांत महासागर, और एक साइड है अटलांटिक महासागर। ये है प्रशांत महासागर और ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, मैप के ऊपर देखें, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, एक साइड क्या है प्रशांत और एक साइड क्या है अटलांटिक। ठीक है, यही चीज़ हमने उसमें देखी है। ठीक है, और अब ये फिर से आ गया अफ्रीका, यूरोप, एशिया वाला पार्ट। तो 5 महासागर हो गए और 7 महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप और महासागर के बारे में इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे वो मैप के बारे में ही करेंगे, जिसके अंदर आज हमने महाद्वीप किया है, नेक्स्ट लेक्चर में उप महाद्वीप करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने महाद्वीप और महासागर 2 टॉपिक कवर किए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है उप महाद्वीप, और ये वाला टॉपिक भी 6th, 7th एंड 8th, 6ठी, 7वीं एंड 8वीं तीनों क्लासेस के लिए सेम रहेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उप महाद्वीप क्या होता है, उप महाद्वीप किसे कहेंगे। इसके लिए अगर आपको फर्स्ट लेक्चर अगर ध्यान हो तो उसके अंदर हमने देखा था कि महाद्वीप किसे कहते हैं, कि जो बड़ा सतहलखंड है उसको महाद्वीप कहते हैं। बड़े सतहलखंड को क्या बोला था हमने, महाद्वीप। ठीक है, अब अगर महाद्वीप से छोटा सतहलखंड होगा ना तो उसको हम बोलेंगे उप महाद्वीप। महाद्वीप से छोटे सतहलखंड को, महाद्वीप से अगर छोटा ज़मीन का टुकड़ा है तो उसको हम बोलेंगे उप महाद्वीप। ठीक है, तो उप महाद्वीप की परिभाषा क्या हो जाएगी, महाद्वीप से छोटे सतहलखंड को उप महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाएगा तो उसका मतलब अकेले भारत नहीं होगा, अकेले इंडिया नहीं होगा। उसका मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर टोटल 7 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर टोटल कितने देश आएंगे, 7। वो कौन कौन से होंगे,
पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये 7 देश होंगे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। कौन कौन से? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है, ये 7 देश आएंगे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो उपमहाद्वीप का टॉपिक हमें इतना ही करना था कि उपमहाद्वीप की परिभाषा क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है भारतीय उपमहाद्वीप, और उसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा मानचित्र के बारे में। ये अभी मानचित्र कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 या 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद मानचित्र कंप्लीट हो जाएगा। फिर फर्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर अलग अलग क्लासेस के अलग अलग लेक्चर आएंगे। 6th का लगाएगा, 7th का लगाएगा, 8th का लगाएगा। ओके, और लेसन वाइज होगा। फर्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भूगोल। ठीक है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का क्या मतलब होगा? प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा लैंड मास, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा, एक ऐसा स्थल खंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। ऐसा स्थल खंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उस स्थल खंड को प्रायद्वीप कहते हैं। मान लो कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जो 3 तरफ से जल से घिरा है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल इसकी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इंडिया का मैप निकालते हैं। ये इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। इंडिया का ये वाला हिस्सा गुजरात से लेकर ये वाला नीचे, गुजरात से लेकर ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे पूरा ये वेस्ट बंगाल तक, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये देखो ये पूरा 3 तरफ से पानी से घिरा है। इस साइड तो क्या है? बंगाल की खाड़ी। इस साइड क्या है? अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। तो यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये वाला जो हिस्सा ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है ना, तो इसका मतलब है इंडियन पेनिनसुला यानी कि भारतीय प्रायद्वीप के अंदर इंडिया का ये वाला हिस्सा आएगा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। समझ में आया? ये जो इंडिया का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये गुजरात से ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसके 3 तरफ पानी नहीं है, इसके तो साइड में ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है तो ज़मीन है, यहाँ पे नेपाल है ज़मीन है, यहाँ पे चाइना है यानी कि ज़मीन है, यहाँ पे बांग्लादेश है यानी कि यहाँ पे ज़मीन है। तो ये वाला इंडिया का जो हिस्सा है ना, इसके 3 तरफ पानी नहीं है, तो ये वाला भारतीय प्रायद्वीप के अंदर नहीं आएगा। ऊपर वाला हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप के अंदर सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, नीचे वाला। तो कहने का मतलब ये है भारतीय प्रायद्वीप के अंदर कंप्लीट भारत नहीं आएगा, कंप्लीट इंडिया नहीं आएगा उसके अंदर। सिर्फ इंडिया का वो वाला पार्ट जो 3 तरफ से जल से घिरा है, वही वाला पार्ट भारतीय प्रायद्वीप के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे ये वाला यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, फिर क्या है? महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाले जो स्टेट हैं, इतने गुजरात से लेकर यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक, ये वाले स्टेट, ये वाले राज्य किसके अंदर आएंगे? भारतीय प्रायद्वीप के अंदर। कौन कौन से राज्य आएंगे भारतीय प्रायद्वीप के अंदर? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है,
तो ये वाला इतना हिस्सा हमारा भारतीय प्रायद्वीप के अंदर आएगा। जब हमने उपमहाद्वीप किया था तो उसके अंदर भी एग्जाम्पल था भारतीय उपमहाद्वीप, और वहाँ पे भी भारत उपमहाद्वीप का मतलब अकेले भारत से नहीं था। वहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर टोटल 7 कंट्रीज़ थे, 7 देश थे, उसके अंदर अकेले इंडिया नहीं था। भारतीय प्रायद्वीप के अंदर कंप्लीट इंडिया नहीं होगा, इंडिया का वो हिस्सा जो सिर्फ 3 तरफ से जल से घिरा हो वही वाला पार्ट होगा, और उसके अंदर टोटल कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, 10। ठीक है, तो ये था प्रायद्वीप वाला टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक बच गया वो है लास्ट टॉपिक मैप का, द्वीप, जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। अभी तक हमने जितना किया है मानचित्र के बारे में वो एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये वाला लेक्चर भी 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक सभी बच्चों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया था महासागर। महासागर हमने किसको बोला था? जो बहुत बड़ा जल का क्षेत्र है उसको महासागर बोला है। महासागर का जो जल है वो सोल्टी होता है, यानी कि नमकीन होता है। ठीक है, टोटल महासागर कितने हैं? 5। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या किया था? महाद्वीप। महाद्वीप हमने किसको बोला था? बहुत बड़े स्थल खंड को महाद्वीप कहते हैं। जो बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है उसको हमने क्या बोला है? महाद्वीप। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप से छोटे स्थलखंड को उपमहाद्वीप कहते हैं। जो महाद्वीप से छोटा स्थलखंड है उसको हमने क्या बोला है? उपमहाद्वीप। और उपमहाद्वीप का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर टोटल कितने देश आते हैं? 7। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। ठीक है, उसके बाद हमने टॉपिक किया था प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या था? ऐसा स्थलखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको हमने प्रायद्वीप बोला था। इसका एग्जाम्पल भारतीय प्रायद्वीप, यानी कि भारत का वो वाला हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको हमने क्या बोला है? भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है वो है द्वीप। मैप का, मानचित्र का जो लास्ट टॉपिक हमारा वो है द्वीप। द्वीप का क्या मतलब होगा? एक ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको द्वीप बोलेंगे। जो स्थलखंड 3 तरफ से घिरा होगा जल से उसको प्रायद्वीप, और जो स्थलखंड चारों तरफ से जल से घिरा होगा उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, उदाहरण इसका श्रीलंका। श्रीलंका जो देश है उसके चारों तरफ जल है तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीप। अगर इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार, इसके चारों तरफ पानी है तो ये भी क्या है? द्वीप। इंडिया के अंदर ही लक्षद्वीप, इसके भी चारों तरफ पानी है तो ये भी क्या है? द्वीप। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है द्वीप का वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कि मानचित्र का जो टॉपिक है हमारा जो बेसिक है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि कल से आएंगे, और अब सभी क्लासेस के जो लेक्चर हैं वो अलग अलग आएंगे। 6th का अलग आएगा, 7th का अलग आएगा, 8th का अलग आएगा। ठीक है, और सबसे पहले जो हम बुक स्टार्ट करेंगे वो होगी भूगोल। ठीक है, लेकिन आज उससे पहले आप ये मानचित्र के जितने भी लेक्चर हैं वो सभी कंप्लीट कर लेना। ओके।